ये पलटू साहब की वाणी में राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान स्वपच बिन घंट न बाजा। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को और सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन पूज्य गोपाल बाबा मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी समेत आदरणीय स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी के पुण्य स्मृति में आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी सत्संग में उपस्थित हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष उच्च स्वर में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ, फिर और जो भी सेवा हो पाएगी वो भी करूँगा। ऐ मस्त मन कहाँ तू भूला जहान में है, ऐ मस्त मन कहाँ तू भोला जहान में है, वह जिन्स क्या जिसे पा भोला गुमान में है, वह जिन्स क्या जिसे पा भोला गुमान में है। सारा समा है फानी यही जिस्म की कहानी, सारा समा है फानी यही जिस्म की कहानी, है चंद जिंदगानी जो सरे आम में है चंद जिंदगानी जो सरे आम में है। धोखे में तुम पड़े हो ज्यों रेग में मिरग हो, धोखे में तुम पड़े हो ज्यों रेग में मिरग हो, किस्मत को खो रहे हो ऐसा यकीन में है, किस्मत को खो रहे हो ऐसा यकीन में है। मत रंज दिल में आनो रब ही अमन है जानो, मत रंज दिल में आनो रब ही अमन है जानो, मिलता उसे है मानो रहबर की रहम में है, मिलता उसे है मानो रहबर की रहम में है। मुर्शद सुखन को मानो
खिदमत कदम में ठानो, मुर्शद सुखन को मानो। खिदमत कदम में ठानो, इशक में सिदक को आनो। शाही स्वभाव में है, इशक में सिदक को आनो। शाही स्वभाव में है। ऐ मस्त मन कहाँ तू भोला जहान में है। ऐ मस्त मन कहाँ तू भोला जहान में है। वह जिन्स क्या जिसे पाओ भोला गुमान में है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं देवियों, अभी हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सुना। क्या कहें? श्री सद्गुरु, पहले तो ठीक था, है उसको छुआ तुम। श्री सद्गुरु महाराज की, मेरी को कम करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये पंखा उधर घूमो, नहीं तो बंद करो इस पंखा को। ठीक करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा मशीन का वही बेस कम कर दो थोड़ा। मशीन से बेस कम कीजिए ना, बड़ा वाला मशीन का बेस कम कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रहने दो। हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सुना। परमाराध्य श्री, कम करो ना, इको को काहे बढ़ा देते हो? श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सुनने वाला आवाज दो, सुन ही नहीं, इतना दे देते हो कि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। टन दो। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की वाणी सुनी, उसके पहले रामचरितमानस का पाठ सुना और उसी अनुसार हम उन लोगों ने क्रम से पूज्य महापुरुषों के विचारों को हम लोगों ने सुना। आप सब लोग जानते हैं, आज आदरणीय हरि बाबू की पुण्यतिथि है। जितने सहज ढंग में हम लोग इस पुण्यतिथि को और ये स्वतंत्रता शब्द को जो सुनते हैं हम लोग, जितना साधारण सा शब्द लगता है ना, उतना ये साधारण शब्द नहीं है। एक दो नहीं, हमें जो ये आज़ादी मिली है ना, ये आज़ादी से जो यहाँ बैठ पा रहे हैं,
अभी अभी वर्तमान समय में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ ये आज़ादी नहीं है। आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर बैठ जाएंगे 100-200 लोग अगर बैठ जाएंगे, कहाँ बम गोला गिरेगा ये कहा नहीं जा सकता। ये स्वतंत्रता बहुत आसानी से नहीं मिली है। माने जैसे गाजर मूली को लोग काटते हैं ना, बस एक तरफ से तोप लगा दिया और सीधा कर दिया, हजारों के भीड़ में कितने मरेंगे गिनती नहीं है। अभी तो 7 की गिनती सुन रहे थे ना, कितने उड़ जाते थे कहा नहीं जा सकते, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते। तोप के मुंह पर स्वतंत्रता सेना को बांध करके और गोला छोड़ा जाता था, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते थे। तो हजारों लाखों लोगों की कुर्बानी के फलस्वरूप, शहादत के फलस्वरूप, उनके बलिदान के कारण हमें ये आज़ादी मिली है। और जो उस रास्ते पर चले, जिन्होंने जान गंवाई, बहुत लोग तो डर के मारे देखते हैं, कोई धर्म बदल लिए, कोई वेश बदल लिए, कुछ भी कर लिए, वो को अपने देश को छोड़ करके चले गए। लोग लालच में पड़ करके इस तरह की दशा हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे और अभी भी हैं, जो बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई खड़े हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई मन सीने में कहीं जो गोली उधर से आती है ना, ऐसा नहीं कि कोई दीवार है आगे में, अपने सीने को दीवार बना करके भारत भूमि के चारों तरफ बड़ी मैंने क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्स का जवान बन करके अपने सीने में गोली खा करके अपने देश की रक्षा करने के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं। तो उसी प्रकार जब हमारा देश गुलाम था, इसको आज़ाद कराने के लाखों वीरों ने कुर्बानी दी है। कितने माँ के मांग सुने हो गए, कितने माँ के कोख उजड़ गए, गिनती नहीं। कितने बहन के भाई चले गए दुनिया से, उसकी गिनती नहीं है। उसी रास्ते पर चलने वाले वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके, मने ये स्वतंत्रता संग्राम का सिपाही बन करके, जिनके मने पता ही नहीं चलता था कि अभी मैं जिंदा हूँ तो अभी 1-2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये कहा नहीं जा सकता। अंग्रेजी फौज हमें पकड़ेगी तो जिंदा रहने देगी कि नहीं रहने देगी, उसका भी ठिकाना नहीं था। लेकिन है इस राष्ट्र को जिसने मातृभूमि के रूप में स्वीकार किया, वो एक बार क्या, इस रास्ते में 100 बार भी मर जाना, कहा कि एक बार भी इस रास्ते मर जाना 100 बार जन्म लेकर के खुशी बनाने जैसा है। ये समझ करके इस भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी आहुति दी है, अपना बलिदान दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक दिन मैं पढ़ रहा था चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में कि उनको जब पता चला, उनके कुछ साथी लोग बोले कि आपके माता पिता बहुत दुखमयी स्थिति में जीते हैं और आपके पास इतने इतने पैसे हैं, जहाँ तहाँ से आप लाते हैं, माने बड़े बड़े लोगों के यहाँ लूट करके लाते हैं, आपके माता पिता बड़ी गरीबी में जीते हैं, तो आप इसके लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं? अपनी माता पिता के लिए कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद कुछ साथी से मिले, उनके माता पिता भी वहीं पर थे, और यही कहा कि जब ये देख लेना कि जब मेरे माता पिता के लिए कुछ भी नहीं रहेगा खाने के लिए ना, कुछ भी नहीं रहेगा खाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, तुम 2 गोली मार देना, मेरे माता पिता दुनिया से चले जाएंगे, नहीं तो मेरे ही रिवॉल्वर में गोली है, यही दे देना मेरे माता पिता, मार देना गोली उनको। लेकिन मैं जिस रुपये पैसे को अपने देश भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए कहीं से लाया है, ये पैसे मैं अपनी माता पिता के लिए खर्च कर दूँ, ये नहीं हो सकता है। माने चंद्रशेखर आज़ाद के माता पिता यूं ही मर गए। आप लोग जानते होंगे, वो नाम भूल रहा हूँ इधर, एक माने ऐसे वो राजगुरु और भगत सिंह, और ये कौन थे, एक और थे ना, 3 आदमी जो शहीद हुए थे, सुखदेव, और एक थे वो नाम मुंह पर नहीं आ रहा है। माने उनके माता जो है ना, उनके माता बाद में इतना दुखमय जीवन जीती रही है, कोई उसको सहारा देने वाला नहीं था। ऐसी दुखद परिस्थिति झेल करके हमारे जो वीर शहीद हुए, उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे करके सर्वस्व लुटा करके ये आज़ादी हमारे सामने में दी है। और अभी सुन रहे थे ना, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, जो राष्ट्रभक्त होते हैं उनके दिल की कैसी मांग होती है, दिल की कैसी पुकार होती है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं। ये इच्छा नहीं है मैं सुरवाला के गहनों में गुथा, देवताओं के कन्या के
गहनों में बन करके, गहना बन करके मैं गूथा जाऊं, ऐसा नहीं है। चाह नहीं मैं सुरमाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। प्रेमी के माला में भी मैं वो फूल बन करके प्रेमी को ललचाने वाला माला नहीं बनना चाहता हूं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। ए भगवान, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि किसी सम्राट के सब पर मैं चढ़ जाऊं। मन मर जाते हैं बड़े लोग तो फूल चढ़ा देते हैं उनके शव पर भी। कहा बड़े बड़े सम्राटों के भी शव पर मैं चढ़ना नहीं चाहता हूं माला बन करके। और कहते हैं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं। ए भगवान, मैं देवता के सर पर भी चढ़ करके अपने भाग्य पर इतराना नहीं चाहता हूं। बस मेरी तो यही इच्छा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जिस रास्ते पर मातृभूमि पर अपना बलिदान देने के लिए जो हमारे देश के सपूत जाते हैं, उस रास्ते पर ले जाके फेंक देना, ताकि उन फौजी भाइयों के पैरों में कम से कम कुछ तो मैं सुकून दे पाऊंगा। तो इस प्रकार की चाहत लेकर के इस माने क्या कहते हैं, स्वतंत्रता के रास्ते पर, स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते पर चलने वाले भारत माता के वीर सपूतों में एक नाम हमारे क्या कहते हैं, यूँ तो बाद में शरीर छोड़े, लेकिन जीवन का यही एक संकल्प था, राष्ट्र के लिए जीना है। कुछ नमूने हैं हमारे राज्य में भी। और ऐसे भी हमारा गोड्डा जिला जो है ना, वो साधारण नहीं था। बगल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट का ये निवास स्थान रहा है। कस्बा गोड्डा उसके लिए नामी था। और ये इसीलिए एजेंटी भी कहा गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट लोगों का ये निवास स्थान था। बड़े बड़े गोडाउन बनवाए थे, इसलिए उसका नाम गोड्डा पड़ा है। तो इस प्रकार बड़ा ही सक्रिय रहा है स्वतंत्रता संग्राम में। उन स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी जान दी है। और कुछ लोग उस रास्ते पर चलते चलते बहुत कितने बार जेल गए, जेल की यातनाएं सहे, अंग्रेजों के मार खाए, कितनी बार इस प्रकार की घटना उनके जीवन में घटी और अंतिम में देश को आज़ादी मिली। उन्हीं में से एक नाम हमारे आदरणीय स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी का आता है। बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और क्योंकि ये राष्ट्र के रास्ते पर का एक बार मर जाना ये 100 जन्मों के समान है। ये राष्ट्र धर्म से बढ़ करके, क्योंकि हमारा राष्ट्र बचेगा तो हमारा धर्म बचेगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो हमारा धर्म नहीं बचने वाला है। इसलिए लोगों ने राष्ट्र को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। मैं उन आदरणीय हरि बाबू को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और बहुत बहुत बार नमन करते हुए गुरु प्रभु से उनके दिव्य जीवन और सुख शांति में लोक वाला जीवन उनको प्राप्त हो, ऐसा मैं गुरु प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आज उनकी पुण्यतिथि है और ये बड़ा सौभाग्य होता है उस महापुरुष का, जिनके क्या कहते हैं मृत्यु तिथि पर उनके खानदान में कुछ इस प्रकार का कर्म होता है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो कितने साधु खाए गिनती नहीं। जो साधु आते थे जिस पात्र में भोजन करते थे वही पात्र दान में दे देते थे। माने लाखों लाख खाते गए, अम्मू मांगा चीज देते गए, राज दरबार से कोई खाली नहीं जाते थे। जिस बर्तन में भोजन किया वही दे देते थे उनको दान में। लेकिन बाबा कबीर का ये पलटू साहब की वाणी में, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोड़ा सकल समाजा, मरदा सबका मान 155 घंट न बाजा। एक डोम जाति में पैदा हुए एक संत पुरुष ने, वे थे स्वपच साहब, है ना। उन्होंने नहीं आए थे तो घंटा नहीं बजा, यज्ञ का घंटा। उनके आने पर यज्ञ का घंटा बजा। अब युधिष्ठिर महाराज परेशान हो रहे हैं। कृष्ण भगवान बड़ा सा घंटा टंगवा दिए और बोले कि ये घंटा बज जाएगा तो समझना यज्ञ सफल हो गया। अब लाखों लाख साधु महात्मा खा करके चले गए, यज्ञ का घंटा बजा नहीं। तो कृष्ण भगवान को परेशान होकर के युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज यज्ञ सफल इसका मतलब नहीं हुआ। बोले बिल्कुल नहीं हुआ यज्ञ सफल। कहा क्यों नहीं हुआ? कहा अब तक किसी संत का भोजन नहीं हुआ है। कहाँ है मिलेंगे वो संत? बोले चले जाओ काशी में मिलेंगे। काशी में स्वपच साहब जो डोम जाति में पैदा हुए महापुरुष थे, और चले जाओ उनके पास। अब उनके पास तो पहले तो बड़े भाई माने क्या कहते हैं, जो ताकतवर लोग थे दुनिया में जिनकी कीर्ति फैती थी, अर्जुन गए और भाई गए, सब लोग गए, युधिष्ठिर भी गए। लेकिन ये लोग जाते थे तो एक ही प्रश्न था उनका कि मैं जाऊंगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा भोजन जरूर ग्रहण करूंगा, लेकिन एक शर्त है, दक्षिणा में तुमको कुछ विशेष चीज देना होगा। बोला वो क्या? बोला तुमको 100 बार अश्वमेध यज्ञ कराना होगा।
एक बार तो अभी करा रहे हो, 99 बार और कराना पड़ेगा, दक्षिणा में कराना पड़ेगा। अब सारे लोग माने उनको क्या कहते हैं, बात समझ में ही नहीं आती थी कि एक बार तो हमने इसमें एक यज्ञ किया और ये भी वो तो क्या कहते हैं महर्षि वेद व्यासदेव जी महाराज बता दिए पता, तो वो उस पते पर मैं जाकर के ये धन दौलत हमने पहाड़ के गुफा से खोज करके निकाला है, तो एक बार यज्ञ किया, 100 बार कहाँ से करूं? तो आके माता द्रौपदी को कहा, अपनी धर्मपत्नी को आकर के उनको कहा कि देवी अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो माता द्रौपदी जो थी वो तो बड़ी क्या कहते हैं, वो कृष्ण भगवान की अनन्य भक्तिन थी वो, और वो वहाँ से आगे बढ़ती है और चली जाती है सौपत साहब के पास, अनुनय करके कहती प्रभु आप चलकर मेरे यज्ञ को सफल करें। कहा मैं जाऊंगा ठीक, लेकिन 100 बार उसमें यज्ञ कराना पड़ेगा। बस एक बात वो दोहराती है, महाराज हमने तो सुना है, ऐसे बाबा कबीर तो कहते हैं संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे क्रोटिन यज्ञ समान। संतों के दर्शन के लिए ज्यों ज्यों तुम माने ममता अभिमान छोड़ करके, आसक्ति और घमंड छोड़ करके जब तुम जाते हो, किस प्रकार के आसक्ति छोड़ करके, जैसे कृष्ण भगवान के पास गए थे दुर्योधन भी, गए थे अर्जुन भी। अर्जुन जाकर के चरण के तरफ खड़ा हो गया और दुर्योधन जाके सर के तरफ खड़ा हो गया। उनको लगा कि मैं तो समधी हूं इनका, मैं उन चरण के तरफ क्यों खड़ा रहूं, तो उनके सर के तरफ खड़े हो गए, अर्जुन उनके पांव के तरफ खड़े हो गए। और जब नींद खुली है तो पहले दृष्टि पड़ गई अर्जुन के ऊपर। अब अर्जुन और इधर हैं युधिष्ठिर, तो उनसे हालचाल पूछा, तो ये बीच में ही कहते हैं समधी साहब मैं भी इधर खड़ा हूं। मैंने इसको लगा कि शायद समधी साहब हमारे मुझे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मैं भी खड़ा हूं। कहा लेकिन देखा तो हमने पहले अर्जुन को ही है, कहिए किधर आए हैं आप लोग? कहा कि महाभारत की लड़ाई छिड़ गई है, आया हूं मदद लेने के लिए। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं क्या मदद करूंगा, मेरे पास नारायणी सेना है और एक तरफ मैं रहूंगा। नारायणी सेना चाहिए कि मैं चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए? तो बोला पहले मैं मौका देता हूं अर्जुन को, क्योंकि पहले मेरी दृष्टि उनके तरफ पड़ी है और ऐसे भी वो चरण के तरफ खड़े थे तो उनका पहले अधिकार बनता है। तो अर्जुन को ज्यों ही कहा कि क्या चाहिए तुमको, तो अर्जुन सीधे सीधे कहता है प्रभु एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ आप रहेंगे। कहा कि नारायणी सेना जिधर रहेगी वो लड़ाई करेगी, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, पहले कह दिया। फिर भी अर्जुन कहता है कि हमें तो आप ही चाहिए। तो वो उधर से दुर्योधन कहता है प्रभु वो मांग रहा है तो दे ही दीजिए, जो चीज उनको चाहिए दे ही दीजिए, हम ही को दे दीजिए, आपकी जो सेना है नारायणी सेना वो दे दीजिए मुझे। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं कि तुम क्या करोगे लेकर के, क्या चाहिए तुम, ये जो मुझे लेकर के तुम क्या करोगे? मैं तो लड़ाई ही नहीं करूंगा। बोला प्रभु आपने जीवन की बागडोर में आपके हाथों में सौंप दूंगा और मैं निर्भीक हो जाऊंगा, निर्द्वंद हो जाऊंगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूंगा, फिर जैसी मर्जी होगी बस आपकी मर्जी, आपके हाथों में मेरे जीवन की बागडोर होगी, अब जैसा चलाना चाहेंगे वैसा चलाएंगे, मुझे लड़ाई तो मैं ही करूंगा लेकिन जीवन की बागडोर आपके हाथों में रहेगी। माना कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु शिष्य का ऐसे रिश्ता भी इसी प्रकार का होना चाहिए। शिष्य कैसा चाहिए, बस हमें तो आप ही चाहिए, आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ आप अर्थात परमात्मा अर्थात हमारे परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरु महाराज जी धरे हैं, वो अगर मुझे चाहिए तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसी नहीं है जो मुझे मिलने वाली नहीं है, सारी चीजें मिलने वाली है। और कोई नश्वर चीज मांगेंगे तब तो समझ लीजिए आप में कुछ न कुछ कमी रहेगी ही रहेगी, अगर संसार की चीजों को मांगा तो। उसी प्रकार किसी प्रकार का लोभ लेकर के नहीं, कोई आसक्ति लेकर के नहीं, कोई आशा भरोसा लेकर के नहीं, और अभिमान छोड़ करके, घमंड छोड़ करके जब संतों का दर्शन करने जाते हैं तो बाबा कबीर कहते हैं संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान। तो इस परिस्थिति में जब संतों का दर्शन करने चलेंगे तो ज्यों ज्यों पग आगे धरे क्रोटिन यज्ञ समान। आपका जो एक एक कदम होगा ना, वो एक कदम का पुण्य होगा करोड़ों यज्ञ के समान। यहाँ तो एक यज्ञ की बात, आप तो 100 यज्ञ ही करने के लिए कह रहे हैं, मैं तो वहाँ से पैदल चल करके आई हूँ। एक कदम में ही तो सैकड़ों करोड़ों यज्ञ के समान होता है एक कदम रखना, संतों के दर्शन के लिए चलना,
एक कदम भी रखते हैं तो करोड़ों यज्ञ के समान होता है। का प्रभु 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आप रख लीजिए, बाकी सब हमको लौटा दीजिए। तो देख लिया कि ये तो मने भक्तिन है, इसलिए ये बेबाकी से बोल रहे, बड़ी ही चतुर है बोलने में। और वो हार करके तब कहते हैं चलो मैं चलता हूँ। और यहाँ आए, यहाँ आकर के भोजन माता द्रौपदी ने अपने से बनाया और अपने से भोजन बना करके उस संत को जैसे ही जिमाया गया, सब भोजन उठा करके एक बार उठा के दिए मुंह में, टड़ाक से घंटी बज गई। खुशी का ठिकाना नहीं था, गदगद हो गए सब लोग। टनाक से घंटी बज गई, घंटी बजी इस बात की खुशी थी, लेकिन द्रौपदी महारानी को लगा कि हमने इतना सुंदर सुंदर व्यंजन वाला भोजन तैयार किया और इस भोजन का इन्होंने सम्मान नहीं किया, स्वाद लेके नहीं खाए, सारा भोजन एक में मिला करके एक ही बार खा लिए। तो मन में भावना उठी कि आखिर तो डोम ही है ना, घंटा तो बज गया, लेकिन मन में यही भावना उठी आखिर तो डोम ही है। यही सब उल्टी पुल्टी बातें मन में उठी उनके प्रति। तो आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस कहते थे जो संत पुरुष होते हैं ना, का वो जैसे शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु को कोई आंख वाला बाहर से ही देख लेता है, उसी प्रकार वो पढ़ लेता है आपके अंदर में क्या चल रहा है, वो सारा चीज वो देख लेता है, सब कुछ। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की भी इसी तरह घटना। एक बार रानी रासमणी जिसने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनवाया, उसी मंदिर में पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। एक दिन रानी रासमणी आई और आकर के कहती है पंडित जी कोई भजन सुनाइए। तो पंडित रामकृष्ण परमहंस देव जी भजन सुनाने लगे। ये इधर भजन सुना रहे हैं और वो उधर अपने राजपाट का हिसाब किताब मन ही मन मनसूबा बांध रहे, भीतर ही भीतर हमारा राजपाट कैसे चलेगा, ये वो बस दिया एक तमाचा लगा के रामकृष्ण परमहंस ने। अब रानी को कोई मार दे एक तमाचा, साधारण सा एक पंडित मंदिर में रहने वाला, तो सब लोग समझ गए कि अब इसकी क्या कहते हैं, ये यहाँ से बर्खास्त किया जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो रानी रासमणी कहती है कि तुमने क्यों थप्पड़ मारा? कहा तुमने तो कहा था भजन सुनाने के लिए, तू मुझे नौकर समझती है क्या? मैं भजन सुना रहा हूँ, तुम अपने राजपाट का बात सोच रही है। मैंने घर तुम्हारा राजपाट चलने की बात सोचती तो तुम किसी अपने मंत्री के पास चली जाती, मेरे पास क्यों आई थी? तो इसी प्रकार जब संत पुरुष देख लेते हैं अंदर से कि आपके अंदर में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो माता द्रौपदी ने जैसे ही ये मन में सोचा तो वही शौपत साहब का भोजन करना छोड़ दिए और बोले महाराज और स्वीकार करो और भोजन करो। तो शौपत साहब कहते हैं अब अगर भोजन करूंगा ये संत का भोजन नहीं होगा, डोम का भोजन हो जाएगा। ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी में आया, मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बड़े आचार रे, साध जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे। अगर भव सागर से पार उतरना है तो पूरे गुरु की खोज करके उनकी शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं उपाय नहीं है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, अब मैं ही ना गुरु बिन आने उपकारी भाई। इनको छोड़ करके आन उपकारी मतलब दूसरा कोई उपकारी ऐसा ही संसार में मिलने वाला नहीं जो उपकारी गुरु होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। सब वेद पुराण पढ़ करके देख लीजिए, जब तक गुरु के चरण शरण में नहीं जाएंगे आपका भला आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। लाखों लाख लोग इनके चरणों की बंदगी बजाते हैं, क्या किया है इन्होंने? कहा बस मैं ही को आन नहीं सूझा, कुछ नहीं सूझा, बस एक ही चीज कोई हमको सिखा देने वाला चाहिए। सीखे भी कहाँ जाके? पहले धीरज लाल गुप्त जी के पास सीख लिए संत मत, कहते हैं दीक्षा दिलवा दीजिए। तो बाबा देवी साहब के यहाँ जब संदेश गया तो वहां से आदेश हो गया जाके मायागंज में दीक्षा ले लो, राजेंद्र सिंह से लो। तो सीखे संत मत को धीरज लाल गुप्त से, गृहस्थ आदमी, वहां से दीक्षा लेने का आदेश हुआ राजेंद्र सिंह से, वो भी गृहस्थ आदमी। अब यहाँ इन्होंने दीक्षा दे दिया, इसके पहले दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए थे। बाद में बाबा देवी साहब के चरणों में इनके जीवन को जब सौंपा धीरज लाल गुप्त ने और वही राजेंद्र सिंह ने,
तो ये तो जन्मों जन्मों का रिश्ता था।